नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं फॉर न्यूज भारत। चुनाव से पहले एक योजना निकाली गई सरकार के द्वारा झारखंड में, मैया सम्मान योजना, जिसका लाभ महिलाओं ने खूब उठाया और बढ़ चढ़ करके फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद अब जब सरकार का गठन हो चुका है तो ये मामला काफी चर्चित में है और महिलाएं नाखुश हैं, एक तरह से हताश निराश हैं। और दूसरी तरफ देखिए तो सरकार गठन के बाद जेसीसी सीजीएल का रिजल्ट आया और जिसकी वजह से छात्र खूब आक्रोशित हैं और जाकर के जेसीसी सीजीएल कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए विधायक प्रदीप प्रसाद, इनसे जानेंगे। सबसे पहले सदन से बात शुरू करते हैं। सदन में आखिर क्या हुआ? सत्र चला, आप बताइए सदन में क्या हुआ? देखिए, जहां तक सदन की बात है तो फर्स्ट टाइम मैं सदन में गया था, तो वक्ता तो बहुत बढ़िया बढ़िया है सदन में, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। वक्ताओं में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा बोल सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक प्रश्न है कि कर्ता बहुत अच्छे नहीं है। मैं दोनों दल के तरफ के बोल रहा हूँ, क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष। आज 24 साल हो गया झारखंड बने हुए। 24 साल में जो होना चाहिए था झारखंड को, वो हुआ नहीं। वो सत्ता पक्ष के लोग भी समझ रहे हैं और विपक्ष के लोग भी समझ रहे हैं। तो कहीं न कहीं दोनों को मिलके ये डिसाइड करना चाहिए कि मेरा झारखंड जो इतना पीछे हो गया है, नंबर 1 कैसे बनेगा। दोनों पक्ष के लोग, ज्यादातर काम की बातें नहीं होती, आलोचना की बात ज्यादा होती है। तो फर्स्ट टाइम में हम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला। पार्टी के तरफ से बोला गया, हर मुद्दे पे बात हुई। चाहे मैया सम्मान योजना की बात आप कर रहे थे, मैया सम्मान योजना में हुई, उसमें सरकार ने स्पष्ट किया था कि सभी महिलाओं को मिलेगा। तो हमारे तरफ से नवीन जायसवाल जी हटिया विधायक बोल रहे थे, सबका मतलब क्या होता है उसको स्पष्ट करें। क्या मेरी पत्नी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनके तरफ से एक ये भी कहा गया था कि बहुत लोगों को ऐसे मिल गया जो नहीं मिलना चाहिए, उनके पैसे रिकवर करेंगे। तो जो संभव नहीं है, तो सरकार इस तरह की जो टाल मटोल रवैया अपना रही है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। मैया सम्मान योजना का रूपरेखा क्या है, एकदम स्पष्ट एक होना चाहिए कि मैया सम्मान योजना का ये गाइडलाइन है, इसी के अनुसार होगा। तो उनके वादा कुछ और से वोट लेने के लिए और अभी देने के समय वो पीछे हट रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं का फंड डाइवर्ट करके मैया सम्मान योजना में दिया जा रहा है। तो मेरा तो मानना ही है। सरकार गठन के बाद ये भी हुआ कि हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके, सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके ये कहा कि मैया सम्मान योजना लगातार जारी रहेगा बिना किसी कर्ज के। और उसके बाद फिर अब ये शर्तें आ गई बीच में, इससे पहले कोई शर्तें नहीं थी। वही सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क नजर आ रहा है, वो स्पष्ट करें। जरूरत मैया सम्मान योजना का नहीं है। मैया सम्मान योजना से ज्यादा बेहतर कैसे यहाँ के हमारे युवाओं को रोजगार मिले, कैसे हमारे माताएं बहनें आत्मनिर्भर हो। देने से राज्य मजबूत होगा ऐसा कुछ नहीं लगता। राज्य के लोग अगर कार्य करेंगे तो राज्य मजबूत होगा। राज्य मजबूत होने का काम सिर्फ बांट देने से या और ये धर्म के नाम पे या किसी नाम पे पैसे आप दे दे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये बेकार और बकवास की बात है। देने से कुछ नहीं होगा। हमारे युवाओं को रोजगार दीजिए। युवा हमारे कैसे पढ़े, कैसे निःशुल्क उन लोगों को शिक्षा मिले, उच्च स्तरीय शिक्षा मिले, कैसे स्वास्थ्य का इलाज निःशुल्क हो, कैसे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, कैसे झारखंड आगे बढ़े। अभी कुछ दिन पहले फोटो शूट हुआ विधानसभा में, तो फोटो शूट के समय में जिस तरह से आपस में हम लोग मिल रहे थे, अगर हम लोग आपस में मिलकर ये काम करें कि काम कैसे करेंगे, हम लोग झारखंड को आगे कैसे बढ़ाएंगे। अगर हम लोग कहीं काम, एक मजदूर भी जाता तो दिन भर में एक मजदूरी लेके आता है कि ये मेरा मजदूरी दिन भर में मैंने 500 रुपया कमाया। तो अगर हम सदन के बाहर आएंगे तो अपने क्षेत्र को लोगों को क्या बोलेंगे कि हम क्या करके आए वहां से। कुछ तो करके आना चाहिए ना, कि हमने ये सड़क बनाया, ये हमने बिजली बनाया, हम ये रोजगार के लिए आए। तो उस लायक तो हम लोग को रहने दीजिए। सदन में हम अपने मुद्दों को लेके जाएं, अपने कामों को लेके जाएं और वो काम करवा के आए, ये होना चाहिए। और हम लोग एक जगह बैठे इस तरह से आलोचना हम करेंगे। सत्ता पक्ष के लोग नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री पे कर रहे हैं, विपक्ष के लोग सोनिया गांधी पे कर रहे हैं। तो इस लायक अभी हम झारखंड के विधायक हम लोग नहीं हुए हैं कि हम लोग माननीय मोदी जी का आलोचना करें, सोनिया जी का आलोचना करें। आप विकास की बात करें। विकास की बात करने से ही यहाँ के लोगों का भला होगा। कैसे झारखंड का भला होगा, उसके लिए आप लोगों को यहाँ भेजा गया है। अच्छा, अभी आप कह रहे थे युवाओं की नौकरी की बात कर रहे थे। अभी 11 दिसंबर को हजारीबाग भारत माता चौक में युवाओं के द्वारा या फिर छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। पहले बहुत ही ज्यादा शांति शुरुआत की गई थी। हालांकि उस आंदोलन का कारण कुछ और हो गया और फिर उसकी तस्वीर कुछ और हो गई। लेकिन जो अभी जेसीसी सीजीएल एग्जाम को लेकर के जो छात्र आक्रोशित हैं, आप भी वहां पर गए थे, आप भी पहुंचे, आप भी छात्रों से बात की, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कहीं न कहीं सरकार और छात्राओं के बीच में जो
बातें होनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप है। हमारे छात्र हैं, सरकार को सोचना चाहिए झारखंड के बच्चे हैं, डायरेक्ट बात करना चाहिए, उनके प्रतिनिधियों से बात करें कि कमी कहाँ है और सांच को आंच किया। अगर हमारे युवा नाराज है, संतुष्ट नहीं है, तो आप जांच करवाएं, एक स्पेशल टीम बनाए, जांच हो। कोर्ट में पहुंचा भी था, सीबीआई जांच करे, मुद्दा कोर्ट में भी पहुंचा है, कोर्ट का मान सम्मान करें। कोई तो बात सरकार कैसे चलेगी इस पर चिंतित है कि सरकार को अगर चलाने नहीं आता तो विपक्ष को लोग को भी लेके चले। और इस तरह का जो कर दिया, आपने बोला था रिजल्ट नहीं आएगा, अभी रिजल्ट आ गया तो बच्चे हमारे भयभीत हैं कि अपने भविष्य के प्रति, उनका क्या भविष्य होगा उसके प्रति आशंकित है बच्चे। तो उनको आप क्या इस बारे में सवाल उठाया गया सदन में, और अगर उठाया गया तो फिर सरकार के द्वारा क्या आंसर दिया गया? सवाल उठाया गया, सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन अभी नहीं दिया गया है, इसलिए बच्चे सड़क पे हैं। और सरकार को तुरंत एक कमेटी गठित करके बातें करनी चाहिए थी युवाओं से और एक स्पष्ट निराकरण निकालना चाहिए। ये झारखंड के हित में और बच्चों के हित में नहीं है, इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमी है, सरकार गलती कर रही है, सरकार को स्पष्ट अपनी बातों को रखना चाहिए। मैया समान योजना के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन लाए गए हैं? अब देखिए, सरकार का सब जो मैया समान में कभी कुछ, सुबह का कुछ नीति रहता है, शाम को कुछ नीति रहता है। चुनाव के पहले उनकी कुछ और नीति थी, चुनाव के बाद कुछ और हो गई। किस तरह का वो करेंगे अभी खुद स्पष्ट नहीं है। तो हम लोगों ने सदन में उठाया, मैया समान योजना चलाना है तो किस तरह से चलाना है, अपना उत्तर दें और बहुत जल्द सरकार इसको उत्तर देगी। सर, अभी सोसाइटी की दो नींव होती है, महिलाएं और युवा, और अभी झारखंड में ये दोनों ही नाखुश हैं या फिर एक तरफ से यूं कहें कि आक्रोशित हैं। युवा जो अभी युवा वर्ग के जितने भी लोग हैं, नौकरी से हताश निराश होकर के अब सदन के बाहर या फिर यूं कहें कि एसएससी कार्यालय के बाहर अब जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आक्रोशित होकर के कभी कभी तस्वीरें कुछ और रूप ले लेती हैं, लेकिन इससे ये नहीं बदलता है कि छात्रों के हक में हमेशा से उनके फैसले के विरुद्ध होता आया, उनकी चाहत के विरुद्ध चीजें होती आई हैं। क्योंकि जैसे सीजीएल का मुद्दा जब कोर्ट पहुंचा था, उसके बाद से कहा गया था कि कोर्ट में जब तक मुद्दा सामने सॉल्व नहीं होगा तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार गठन होने के बाद जारी हो गया रिजल्ट। अब महिलाओं और छात्रों के हक में क्या कुछ होता है, चीजें जानने लायक रहेगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहे N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत